आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देखिए बहुत ही लजीज सही। ये देखो, जिस दरदरेपन की मैं बात कर रहा था ना, ये कीमा आपको अलग से महसूस होगा। ये जो है हमारे साबुत मसाले हैं, इसमें आप देखेंगे मगज है, कस्तूरी मेथी, दालचीनी, बड़ी इलायची। हमारे कस्टमर्स ने भी इसको पास कर दिया, सबसे बड़ी बात ये है, उनका पास करना जरूरी है सर। और ये कीमा हाथ से कूटा हुआ कीमा है, दरदरा, बिल्कुल दरदरा रहता है। जब भी मुंह में जाए, मुंह में बोलना चाहिए, दांतों में लगना चाहिए, जिसे गुल कहते हैं अपन, ये पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरी हर चाप के साथ गुल जुड़ा हुआ है। कीमा इसी की ग्रेवी रहेगी। ये टमाटर आते हुए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, दरदरा कीमा, ये अलग से, मतलब ये देखो, ये देखिए। तो ये है चिकन अफगानी, इसकी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। तो मैं मानता हूँ स्टार्टर का 50% और चटनी का 50% होता है। कीमा चाप जो है वो जोधपुर में कहीं नहीं मिलता, ये मैं बोल सकता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आया हूँ स्पाइस वेंचर। आपको जैसा कि पता है कि मैं जोधपुर नॉनवेज सीरीज पर हूँ। स्पाइस वेंचर में आज हम एक अनोखी नॉनवेज रेसिपी को कवर करेंगे जो हमने अभी तक हमारे चैनल पे नहीं दिखाई है और मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं दिखाई है, जो कि है कीमा चाप। कीमा चाप रेसिपी एक अलग रेसिपी है। बनती कैसे है, किसने इजाद की है, जोधपुर में कैसे लाए, सब हम आज अंदर बात करेंगे और आज उसकी मेकिंग भी आपको दिखाएंगे, ताकि हमेशा की तरह आप हमारी रेसिपी देखकर घर पे ट्राई कर पाएं। अच्छी बने तो ठीक है, नहीं तो हमेशा की तरह आप यहाँ आए और खा करके देखें। तो जल्दी वो हम चलते हैं अंदर, कीमा चाप की तैयारी देखते हैं, रेसिपी देखते हैं और आज हम आपको खा के बताएंगे कि उसका स्वाद कैसा है। आइए। तो सर, ये कब से है? 3 महीनों से यहाँ पे वापस से लॉन्च किया है। किस नाम से है? स्पाइसी वेंचर नाम से। और ये 4 चीजें ऐसी बता दो जो यहाँ पे सबसे बेहतर मिलती है। जो कीमा चाप जो है वो जोधपुर में कहीं नहीं मिलता, ये मैं बोल सकता हूँ। तगारी कहीं नहीं मिलता, चिकन की आइटम है तगारी। और ये हमारे जो आइटम्स हैं, 4 आइटम आपने पूछे तो मैं इनका नाम लेना चाहूँगा ग्रेवी में। जोधपुर में हमारा टेस्ट शायद मिल पाए। तो आज हम कौन सी डिश आप चाहेंगे कि हम उसकी मेकिंग दिखाएं और यहाँ रिव्यू करें? आप कीमा चाप अगर दिखाते हैं तो कीमा चाप 2 किलो बना रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 1.25 किलो से लेके 1 किलो 300 ग्राम चापे हैं और बाकी जो है 700 ग्राम कीमा है, ठीक है, ताकि कीमे की कंसिस्टेंसी अच्छी रहे। आपको मटन कीमा चाप दिखाना चाहूँगा मेरी, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक रेसिपी है हमारी, जो ये कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, जोधपुर मिलता है। मटन कीमा चाप है क्या? बेसिकली मटन की चापें और मटन का ही कीमा है ना, जो नली से जुड़ा हुआ गोश्त रहता है उसका कीमा रहता है स्पेशली, और उसको बनाने से इसमें नाम ही कीमा चाप रखा है कि कीमा, इसमें ग्रेवी जो रहेगी कीमे की रहेगी वो थिक ग्रेवी है, वो पतली ग्रेवी नहीं है, और चापें पूरी की पूरी साबुत रहती है गुल के साथ। तो इसकी मेकिंग के लिए क्या मसाले आप यूज़ करते हैं? इसकी मेकिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नारियल का बुरादा है, ये हमारा स्पेसिफिक मसाले हैं 2, ये जो हम बनाते हैं। तो आपके स्पेसिफिक मसाले हैं जो निहारी में भी गए थे और इसमें भी बात हो रही है, तो क्या ये सीक्रेट मसाले हैं? और अगर सीक्रेट है तो इनका सीक्रेट खोल दीजिए। ये तो मुमकिन नहीं होगा, इसी वजह से शायद हम अलग से जायका लेके बैठे हैं। ये कुछ मसाले जो मैं बाहर से मंगाता हूँ, सारे साबुत मसाले मंगाता हूँ बाहर से, मतलब मैं साउथ इंडिया से मंगाता हूँ सारे मसाले, और मैं ये साबुत मंगाता हूँ। उसके बाद मैं इनको रोस्ट करता हूँ ताकि ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, पिसने के लिए, पाउडर बनने के लिए। उसके बाद हम इनकी क्वांटिटी है, जो सर्टेन क्वांटिटी होती है हर मसालों की, वो लेते हैं, उनको पीसते हैं और फिर ये मसाले बनाते हैं। मतलब हम अब ये माने कि जोधपुर में भी सीक्रेट मसाले वाली वो आ गई है। ये आप सौंफ है, स्याह जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये जो है हमारे साबुत मसाले हैं। इसमें आप देखेंगे मगज है, कस्तूरी मेथी, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। साथ में ये आपकी दही और जो प्यूरी बनती है वो है ही है, और ये बनता है घी में। बनाना शुरू कर रहे हैं, कीमा चाप की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए आप, सबसे पहले वही फॉर्चून ऑयल हमारा आएगा, गोश्त लाते हैं। ये है चापें। चाप बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरा गुल जुड़ा रहे, ये जिसे गुल कहते हैं अपन, ये पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरी हर चाप के साथ गुल जुड़ा हुआ है, तभी कीमा चाप में चाप का टेस्ट आएगा। आप देखें, थोड़ी बड़ी चापें, ये भी बड़े बकरे का गोश्त है, ठीक है, वही 18 से 20 किलो का बकरा होता है हमारा, उसी का देखिए आप, पूरी चाप पे गुल लगा हुआ है। ये स्पेसिफिक एक सिंगल पीस कटवानी होती है, तभी इसका जायका आ पाएगा। तो बकरे का ही आप कीमा यूज़ करते होंगे? हाँ, हम हर चीज़ चाहते हैं कि भाई नारी का गोश्त है तो एक ही बकरे का हो। वजह क्या होता है, अगर वजन में 2-3 किलो भी ऊपर नीचे हुआ तो आधा गोश्त तो गल जाएगा और आधा खिंचवा रह जाएगा, या क्या होगा, जो गलेगा और आधा बिल्कुल ही घुल जाएगा, एक सा नहीं होगा। अब आप मेरी कोई भी बोटी टेस्ट करेंगे इसके अंदर तो एक जैसी ही होगी, ये बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। कीमा इसी की ग्रेवी रहेगी। आपका थोड़ा दरदरा रहता है ना? दरदरा, बिल्कुल दरदरा रहता है। जब भी मुंह में जाए, मुंह में बोलना चाहिए, दांतों में लगना चाहिए, इसको चबाना चाहिए आपको। और ये कीमा हाथ से कूटा हुआ कीमा है,
ये मशीन कीमा नहीं है कीमा राइट। जी बिल्कुल और सेम। दूसरी चीज़ मेरे को इसमें थोड़ा फैट भी नजर आ रहा है, ऐड किया है। एक्चुअल में फैट ऐड नहीं किया है इसके अंदर, ये तो जो मछली की बोटी जिसे हम कहते हैं अदले की बोटी वो है, जिस पे हल्का सा ऊपर जो फैट आता है वही है। एक्स्ट्रा एडिशनली इसमें हमने ऐड नहीं किया। और ये दरदरा मोटा कीमा देखिए आप, आसानी से अलग भी नहीं होगा। ये जो कीमा चाप है, ये आपको कैसे लगा कि मेरे को ये कीमा चाप लाना चाहिए? इसमें आशीष जी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए- बिल्कुल हमने नई डिश यहाँ पे ईजाद करी है, और ईजाद ऐसे करी कि हिट एंड ट्रायल प्रोसेस वाला मेथड किया है। हिट करते रहते हैं हम हर दिन। हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वीक में 2 दिन हम ऐसे रखते हैं जब हम अलग अलग चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें फाइनल लगता है तो हम उसके ट्रायल्स देते हैं 5, 7, 8, और उसके बाद हम उसको पास करते हैं। और हमसे भी पास हो गए, हमारे कस्टमर्स ने भी इसको पास कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, उनका पास करना ज़रूरी है सर। गर्म हो चुका है, अब इसमें अंदर कच्चा प्याज डालते हुए ये टमाटर आते हुए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। हमने दही डाल दिया। दही डाल दही दिए। इसके बाद हमारे साबुत मसाले सारे, हाँ सारे मसाले जिंजर गार्लिक पेस्ट रह गया। अब पहले कीमा आएगा, कीमे की भुनाई ज़रूरी है इसके साथ में। हम जो गरम मसाले हैं आप देखेंगे हम साबुत यूज़ करते हैं, हम इसको पेस्ट बना के यूज़ नहीं करते। ये चापें आ जाएंगी, सिंगल चाप है, सारी बड़ी चापें हैं, ठीक है। अब छोले का बुरादा आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर है जी। धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, गरम मसाला। का सावा मसाला। ये क्या है? जायफल जायफल जावित्री और कुछ, हाँ कुछ और भी पाउडर्स हैं इसके अंदर। अब इसमें डाल दिए तुरंत प्याज। अरे वाह। जो हमने फ्राई प्याज किए थे वो डाल दिए थोड़े से। थोड़े से सर इसके अंदर ग्रेवी वाला रहता है या थिक रहता है? बहुत थिक ग्रेवी रहती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, डाल दिया। मैंने आपको पहले ही बताया हाँ। कि इसमें जो ग्रेवी है वो कीमे की रहेगी, तो बड़ी थिक ग्रेवी रहती है और कीमा दरदरा कुटा हुआ है आपको। आइटम तो बहुत शानदार दिख रहा है, और सही बताऊं तो मेरे को मुंह में पानी आ रहा है। मजा आएगा। अच्छा, ये वाली चीज़ किसके साथ बढ़िया जाती है? कीमा चाप अगर आप खाएंगे तो ये खमीरी रोटी के साथ बहुत अच्छा जाएगा। मैं देसी घी डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देसी घी में ही बनता है। ये देखिए आप, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये खमीरी रोटी के साथ अच्छा जाता है। जैसे हर जायका अपने मुख्तलिफ से जायके के साथ जाता है। हम निहारी भी खमीरी रोटी के साथ खिलाना पसंद करते हैं। चिकन तगारी जो आप हमारा शाम को ट्राई करेंगे उसको हम हमारी आटे वाली रुमाली रोटी के साथ खिलाएंगे। ये पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है। पानी डालने की एक वजह ये भी है कि ये मटन पकेगा भी तो थोड़ा सा moisture- पकेगा, हाँ। और दूसरा फिर वो नहीं तो फिर थिकनेस क्या रह जाएगी, नहीं तो लग जाएगा। कि बन नहीं जाती जब तक हमें इसमें कंटिन्यूस चम्मच चलाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी भी देर, इनफैक्ट अगर आप इसको 30 सेकंड्स भी अनअटेंडेड छोड़ोगे तो लग जाएगा। और लगने के बाद आप इसको बना लोगे ना, कितना भी अच्छा बन जाए वो लगेगा, टेस्ट हमेशा आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल आपका। वो आपके मुंह में महसूस होगा आपको। अब आप ये देखिए नीचे देखिए, एकदम आराम से चम्मच चल रहा है, देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, ये देखिए। और आप ये देखिए चापों को दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप चापें देखिए हमारी। तो शेफ आज मौज करा दोगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ना? हाँ मज़ा आ जाएगा। चलिए ठीक है। था हमारी रुमाली रोटी, ये सब जगह मिलती है, लेकिन मेरी स्पेसिफिक ये है इसमें कि मैं इसको 100% आटे में बनाता हूँ। इसमें मैं ज़रा भी मैदा यूज़ नहीं करता हूँ। आपने बहुत अच्छा कर दिया। आप देखें 1 सेकंड में बन रही है, और इस कितनी पतली आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी बना लो एक बार। मैदा अगर आप आटा यूज़ कर रहे हो ना 100% आटा। आप पेड़ दिखाइए। तो दिल खुश कर दिया आपने, क्योंकि चक्कर क्या, कई लोग होते हैं जो मैदा अवॉइड करते हैं। नहीं, अब ये देखिए आप, ये रोटी की थिकनेस देखिए सर, बहुत ज़रूरत और ये रोटी ऐसी है, ये देखिए, नहीं नहीं गजब। बस ये रोटी है ये। इसका तो हम आटा वाली चीज़ बहुत सही है, क्योंकि आटे वाली, प्योर आटे वाली नहीं मिल पाती। बस यही, इसीलिए मैंने आपको एक रोटी दिखाई। यही कारण होता है कि आप उसको सिर्फ थोड़ी देर रखते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी रखते हैं ना तो वैसी हो जाती है, आदमी खा नहीं पाता। खा नहीं पाता। और मेरी रोटी ये देखिए, अभी तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं आपको ये रोटी जैसे ही प्रिपरेशन होती है मेरी 8 साढ़े 8 बजे खिलाऊंगा, और आप कहेंगे कि इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। देख सकते हैं अब तकरीबन घंटा भर हो चुका है और कीमा चाप बन के तैयार हो गया। आप ये देखिए, ये कीमा चाप फाइनली तैयार हो गया है, ठीक है। और ये जो है, ये जो रोगन है, ये पूरा घी है। ये जो आपको दिख रहा है ये रोगन, ये पूरा घी है। घी भी है, हल्का फुल्का ऑयल भी है। ऑयल तो अपन ने जो शुरू में डाला था ना फ्राई करने के लिए, बस वही ऑयल डलता है। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, घी डाला था अपन ने। और ये देखिए आप, चापें ऐसी होनी चाहिए। और ये ऐसे आइटम क्यों बनाते हो कि मतलब दिल ही अंदर से मैल हो जाए ना? जी, ये देखिए, ये चाप की खासियत होनी चाहिए कि चाप ऐसे ही रहनी चाहिए पीस के साथ।
इसका पीस इससे उखड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए आप, ये उतनी गली है, गलनी चाहिए और अलग भी नहीं हुई। मतलब खींचने में आए नहीं है? हाँ। जब तक खींचने में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। मजा भी नहीं। और दूसरा इतना भी नहीं गली है कि ये टूट के अलग ही हो जाए कि चाप ही पूरी बेकार हो गई है, ऐसा भी नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देखिए, बहुत ही लजीज सही लग रही है और इसको फटाफट से ट्राई किया जाए ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चलें, अब अपन इसको। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग आए हैं स्पाइसी वेंचर और ये है जोधपुर में। जोधपुर का नॉनवेज जायका अभी तक मैंने नहीं दिखाया था अच्छे से, और इसलिए भी नहीं दिखाया था कि मुझे मिला नहीं था। तो आज हम लोग ये खाएंगे। मैंने आपको पूरी मेकिंग दिखाई है, और मेरा मेकिंग दिखाने के पीछे हमेशा मकसद ये रहता है कि जो चीज़ जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ आप खुद से बनाकर अगर खा पाएँ तो बहुत अच्छी बात। अगर जायका बैठ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बैठता तो जोधपुर आकर के स्पाइसी वेंचर ज़रूर आएगा। अब हमारे सामने ये पूरा जो है दस्तरखान लगा दिया है हमारा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो कीमा चाप आज हमने बनवाया, सबसे पहले इसकी रंगत देखेंगे हम कि इसकी रंगत क्या बोल रही है। तो ये है चाप, बिल्कुल चाप का पीस पूरा है, लेकिन जब मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखिए, और दबाना क्या आप, ये इतना मक्खन लग रहा है ना अभी मेरे को, ये बस इसको इस तरह से आपने लिया और ये देखिए बहुत ही ईजीली। तो इसको तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, इसको तो वापस क्या रखना। बहुत बढ़िया, बहुत सही जायका। होता क्या है, कीमा चाप का कॉम्बिनेशन हमने कभी नहीं खाया। कीमा कलेजी जरूर खाई है जयपुर में। कीमा किया जाता है प्रोसेस को, तो वो दो तरीके से होता है। कई बार उसको मशीन में बहुत महीन कर दिया जाता है, और इन्होंने लेकिन बताया था बनाते वक्त कि ये दरदरा रखते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, तो जब हम लहसुन को पीस के डालते हैं तो अलग जायका आता है, और लहसुन की कलियों को सिर्फ दबा के डाल देते हैं तो अलग जायका आता है। तो वैसा सही है, दरदरा कीमा बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब इसको खमीरी रोटी के साथ हम खाते हैं। ये देखिए इन्होंने खमीरी रोटी दी है, और इनकी खमीरी रोटी की भी एक खासियत है। आपने देखा होगा दिल्ली में या कई जगह जयपुर में भी जब खमीरी हम लेते हैं तो बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि उसमें खमीर और उसमें मैदे का यूज़ ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैदा कम यूज़ हो रहा है। देखो, नुकसान कम करे ज़्यादा अच्छा है। ले लेते हैं अब इसको। मैं तो रोटी के ऊपर ही रख रहा हूँ इसको। ये कीमा भी इसमें डालते हैं। ये देखिए, ये है मामला। अब इसको खाते हैं और आपको बता दें इसका जायका कैसा है। तो अभी ये उठाया हमने, ये लेते हैं, ये रोटी लिया, बहुत ही इजीली आ चुका है इस पे, और अ बाइट। जो मसाले डाले थे ना इन्होंने, एक एक चीज़ बताई थी। मसाले का पकना, मतलब मटन रेसिपी में दो ही चीज़ें होती हैं, मसाला भी अच्छे से पके और मटन भी अच्छे से पके, तब जाके जायका आता है। और वही हो रहा है यहाँ पे। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से पकी हुई हैं। जो कॉम्बिनेशन आएगा ना, मतलब मेल्ट हो जाएगा आपके मुंह में जाते ही, सीरियसली। और ये रोटी भी बहुत सही है यार। ये है कीमा चाप, अ न्यू रेसिपी, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखिए, एक पीस ये भी है। भुनाव देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखिए, ये है इसका भुनाव। इसको तो ना रोटी ना भी हो तो भी खा ले आदमी। नहीं करना क्या है, निकालो, ग्रेवी डालो, कीमा चाप यार, मतलब बहुत शानदार। ये देखो, जिस दरदरेपन की मैं बात कर रहा था ना, ये देखिए, ये कीमा आपको अलग से महसूस होगा। ये देखिए, अब इसको रोटी में डालते हैं इस तरह से, और सिर्फ एक बार कीमा भी खा के देखते हैं मसालों के साथ। एक और चीज़ पे ध्यान दीजिए आप, जो इन्होंने मसाले डाले थे ना, उसमें ये मगज बोलते हैं इसको, ये अलग से आपको दिख रहे हैं। देखिए, पूरी चाप पे, रोटी पे। जोधपुर आ जाओ, तैयारी कर लो। अब जयपुर में बहुत जायके हो गए, ज़्यादा दूर नहीं है, इस जायके के लिए आ सकते हो, निराश नहीं होंगे आप। बहुत बढ़िया। और तो ये जो क्वांटिटी है, क्वार्टर है ये, और 2 पीस आते हैं इसमें विद कीमा। और इसकी जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये प्राइस है इसकी। और अब बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। रेटिंग भी स्क्रीन पे आपके आ रही होगी, और इसकी रेटिंग बाकायदा यही होनी चाहिए, ना इससे कम, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही दूँ। बहुत शानदार। बाकी यार, जो कीमा बनाया है ना इन्होंने, बहुत सही है। जिस चीज़ में कीमा डल जाता है ना, कीमा चाप, याद रखना आप जोधपुर आओ कभी भी। तो ये अभी मैंने एक रुमाली रोटी भी मंगवाई है, और रुमाली रोटी इनकी अगर आप देखेंगे ना, देखो कलर भी आपको अलग ही लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं इन्होंने डाला है। इन्होंने बताया था कि हम मैदे का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, और मैदा होता तो ये अभी तक सूख भी चुकी होती, क्योंकि अमूमन जब मैं रुमाली रोटी मंगाता हूँ, अगर वो 5 मिनट भी पड़ी रहे तो सूख जाती है। तो क्या है कि मैंने दूसरी प्लेट ले ली है,
एक्चुअली क्या है, मैं कभी भी कुछ भी चीज़ खाता हूँ तो जब तक रोटी में चूर के ना खाऊं ना तब तक मज़ा नहीं आता। और ये तो फिर भी कीमा है, और कीमे का अगर आपने कीमा को किसी रोटी के साथ चूर के नहीं खाया ना तो आपने कुछ नहीं खाया। और खासकर राजस्थान में राजस्थानी टच देना खाने के साथ में मुझे बड़ा पसंद है। तो ये देखिए, ये कीमा है, देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल चूर लीजिए। ये देखिए, मतलब ये फील ना, ये देखो, कुछ चीज़ों को देसी तरीके से खाओगे ना तो बहुत ही मज़ा आता है। रुमाली रोटी बहुत सही है, सच में मैदा इसमें आपको लगेगा ही नहीं जब आप खाएंगे। और देखिए बिल्कुल प्लेट में भी चपाती की तरह लग रही है ये, हालांकि साइज इसका बहुत बड़ा है, ये देखिए, लेकिन बिल्कुल चपाती की तरह फील दे रही है। मज़ा आ रहा है खाने में। एक बार इसको लेते हैं फिर से, और एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कीमा बहुत शानदार बना है यार, बहुत शानदार। ये देखिए दरदरा कीमा, ये कीमे आपको कीमा अलग से दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए बाइट। कीमा चाप याद रखिएगा। एक और चीज़ जो इनकी चटनी है, ये हरी वाली, ये मैंने अभी टेस्ट की थी प्याज के साथ में। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई भी रोस्टेड फॉर्म में कोई चीज़ खा रहे होते हैं या कोई स्टार्टर खा रहे होते हैं, तो मैं मानता हूँ स्टार्टर का 50% और चटनी का 50% होता है। तो अगर चटनी अच्छी मिल रही है तो वहाँ का जायका अच्छा होगा ही होगा, तो चटनी तो पास हो गई अगर प्याज के साथ अच्छी लग रही है तो। अब एक स्टार्टर भी हमने मंगवाया इसके साथ में, बात कर लेते हैं। तो ये है चिकन अफगानी, इसकी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। और चिकन अफगानी की प्रिपरेशन भी मैंने नीचे जाके देखी थी, तो इसकी जो प्रिपरेशन है इसमें कैशो और मगज, मेलन सीड्स का जो प्यूरी होता है उससे ये बनाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो है बटर। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने बटर को ज़्यादा नहीं डाला इस पर, ठीक है। तो बटर जब जायका देता है ना, जब कम होता है और ज़्यादा हो जाता है तो वो जायका को ख़राब भी कर देता है। तो ये पीसेस देख लीजिए आप, तो ये आप पीस देख रहे हैं। और इनका जो मुर्गा है वो 950 ग्राम का मुर्गा होता है, और ये स्पेशली उस वेट का ही मुर्गा लेते हैं क्योंकि उसके कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा खाने के बाद। पहले इसको एक बार खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, जिस ग्रेवी की मैंने अभी बात की थी कैशो और मगज की, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसके साथ। थोड़ा सा लेमन डालते हैं इसमें, थोड़ी चटनी भी डालते हैं इसके ऊपर। अब लेते हैं एक बाइट। तो मैंने आपको कहा था पहले इसको खा लेते हैं, फिर आपको इसकी बारीकी बताते हैं कि 950 ग्राम का ही मुर्गा क्यों लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने अभी इस पर एक बाइट किया है, और बाइट करने के बाद ना तो आपको कोई रेडनेस दिख रही होगी, इसमें बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पका हुआ है। आप देख सकते हैं बोन बिल्कुल साफ है। अब बोन पे देख सकते हो ना ही कोई कच्चा मीट और रह गया है। जबकि आप कभी भी कहीं भी अगर आप ऐसा कोई रोस्टेड चीज़ खा रहे होंगे ना, तो जब आप बाइट करते हो तब यहाँ पे लास्ट में रह जाता है। बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। सो और जायका तो बोल रहा है इसका, जब कोई चीज़ अच्छे से पकी हुई होती है तो टेस्टी तो होती ही है, और ये है। आपको यहाँ की एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं बिल्कुल आप अपने कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसका जो एड्रेस है मैं एक बार आपको वैसे भी बता देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब जोधपुर में आप अखल्या चौराया आते हैं तो अखल्या चौराहे पे खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो SBI बैंक आपको दिखेगा। उस SBI बैंक की गली में अंदर ही है ये। इसी के साथ मेरी वीडियोस YouTube के अलावा फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी आती है, तो फेसबुक और इंस्टा पे भी आप जा करके देख सकते हो। उसके अलावा अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि है www.virtualbanjara.com। अगर आप ब्लॉग्स पढ़ने के शौकीन हैं, डिटेल में जगहों को जानना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। बात करूँ एक बार फिर इसके टेस्ट की, बहुत अच्छा है। रेटिंग आपने देख ली होगी, मैं तो रिपीट होने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर आप शौकीन हैं नॉनवेज के, एक बार आप जोधपुर आते तो यहाँ ज़रूर आइएगा। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और जायके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।